हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड, इसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, सुप्रारीनल मीन्स क्या है कि किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है ये ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड के बारे में हम यहाँ इसके लोकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, साथ ही जो है हार्मोन्स और फंक्शंस। एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करता है, उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है। फिर कंट्रोल ऑफ एड्रिनल सिक्रेशन, जो एड्रिनल ये हार्मोन सिक्रेट करता है, इस सिक्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है, और जो सिक्रेशन है इसका हाइपो सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन। एड्रिनल का सिक्रेशन जो है, इसका हाइपर सिक्रेशन मतलब कि ज़्यादा सिक्रेट होने पे क्या प्रभाव पड़ता है, कम इसका स्रावित, अगर कम ये हार्मोन स्रावित होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो उससे पहले फिगर को देख लेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। यहाँ फिगर नंबर ए आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ एड्रिनल ग्लैंड को इंडिकेट किया गया है, कट ओपन ऑन किडनी। किडनी के ऊपर जो है कट करके ओपन किया गया है और नेमिंग्स को इंडिकेट किया गया है। इसमें यहाँ आपको दर्शाया जा रहा है, ये किडनी के ऊपर पाया जा रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी है, ये यूरेटर है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर में ये एड्रिनल ग्लैंड पाया गया है। ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर में एड्रिनल ग्लैंड, ये जो त्रिकोण स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ आप देख सकते हैं देखने को। इसमें दो लेयर्स हैं, या कह सकते हैं दो पार्ट है। जो है आउटर साइड में कॉर्टेक्स है और मिडिल साइड में मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स होता है वो इसका 75% पार्ट बनाया होता है, वहीं मेड्यूला जो है ये 25 to 30% पार्ट जो है बनाया हुआ होता है। ओके, अगर बात करें हम इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की, तो एड्रिनल ग्लैंड का यहाँ ट्रांसवर्स सेक्शन भी लिया गया है, या कह सकते हैं एनाटॉमी है इसकी। तो इसमें जो है आउटर लेयर से अगर हम बात करें तो ये आउटर लेयर में आपको कैप्सूल मिल जाएगा। ठीक है, कैप्सूल है, फिर जोना ग्लोमेरुलोसा यहाँ, देन जोना फेसिक्यूलेटा, जोना रेटिक्यूलरिस। ये तीनों लेयर जो बात की अभी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्यूलेटा एंड रेटिक्यूलरिस, ये तीनों मिलके कॉर्टेक्स को बनाते हैं। ये तीनों मिलके कॉर्टेक्स को बनाते हैं। और वहीं इनर साइड में जो है, सेंटर में, इनर साइड में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बनता है, इसे कहते हैं मेड्यूला। ये है मेड्यूला। तो और अंदर की ओर आप देख सकते हैं यहाँ ट्रिब्यूटरी सेंट्रल वेन भी दी हुई है। और ये निचले वाला हिस्सा जो है, ये नीचे का हिस्सा, ये ट्रायंगुलर पार्ट है, जो वो ट्रायंगुलर पार्ट है जो किडनी के ऊपर अटैच्ड होता है। किडनी के टॉप पे कैप लाइक स्ट्रक्चर में अटैच्ड होता है एड्रिनल, एड्रिनल के सॉरी किडनी के ऊपर। तो ये हो गया, हमने देखा यहाँ पे इसका डायग्राम फिगर। अब एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। कैसा होता है एड्रिनल ग्लैंड, क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि एड्रिनल ग्लैंड इज स्मॉल। स्मॉल कितना स्मॉल होता है, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर थिक होता है। क्या है इसमें, तो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 1 सेंटीमीटर थिक है। ट्राइंगुलर येलोविश कैप लाइक ग्लैंड है, और इसका वेट दिया गया है लगभग 4 से 6 ग्राम का होता है। लोकेशन की अगर हम बात करें इसके, ठीक है, लोकेशन जो है इस ट्राइंगुलर कैप लाइक पेयर्ड एड्रिनल ग्लैंड, चूंकि किडनी भी हमारी बॉडी में दो पाई जाती है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो होंगे, 1 ऑन ईच किडनी। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। तो क्या होगा कि ट्राइंगुलर है, कैप लाइक पेयर्ड एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड कहाँ होता है, ऑन टॉप ऑफ किडनी, 1 ग्लैंड ऑन ईच किडनी, और हैंस नेम्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। और चूंकि ये किडनी के ऊपर पाए जाते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर में, इसलिए इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। और ये ग्लैंड्स जो होते हैं ये सराउंडेड होते हैं एक थिन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, एक पतली कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये घिरे होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर में हमने भी बात किया, अरे सॉरी, फिगर में जो हमने देखा, वहाँ से अगर उस फिगर को भी देखें, और साथ ही इसका एक वर्टिकल सेक्शन फिगर आपको देखने को मिल जाएगा अभी, तो वहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो जो अभी हम स्टडी करेंगे वो समझने में आसानी होगी। तो यहाँ लिखा गया है, स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है आपको कि प्रत्येक ग्लैंड, ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। प्रत्येक ग्लैंड जो है वो 2 पार्ट का बना हुआ होता है। इनर पार्ट, इंटरनल जो कह सकते हैं, इंटरनल रेडिश ब्राउन पार्ट जो होता है, इंटरनल रेडिश ब्राउन पार्ट जो होता है
ये डेराइव्ड होता है न्यूरल इक्टोडर्म से, न्यूरल इक्टोडर्म से डेराइव्ड होता है, इसे मेड्यूला कहा जाता है। हमने अभी फिगर में देखा था। ये 25 to 30% पार्ट को बनाता है, और साथ ही एक्सटर्नल साइड का जो पार्ट है, एक्सटर्नल ब्राइट येलो कलर्ड में पार्ट होता है, ये डिराइव्ड होता है मीजोडर्म लेयर से, और इस पार्ट को, आउटर या एक्सटर्नल पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये 70 to 75% पार्ट बनाता है एड्रिनल ग्लैंड का। तो एड्रिनल ग्लैंड दो पार्ट से बना हुआ है। इंटरनल पार्ट जो है मेड्यूला 25 to 30% पार्ट बनाता है, न्यूरल इक्टोडर्म से डिराइव्ड हुआ है, और वहीं एक्सटर्नल पार्ट जो है वो है कॉर्टेक्स, 70 to 75% पार्ट बनाता है, वो मीजोडर्म से डिराइव्ड है। ठीक है। अब प्रत्येक जो इसका पार्ट है, दो पार्ट, उस पार्ट वो पार्ट किन किन चीज़ों से बने हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो जो कॉर्टेक्स है आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। कॉर्टेक्स जो है दिखाया जा रहा है कि कॉर्टेक्स कंपोज्ड है 3 लेयर्स से। 3 लेयर्स होते हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स को बनाए हुए होते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या होता है आपको बता दें पहले की थोड़ी जानकारी, कि ये कंसिस्ट हुआ होता है फैटी कोलेस्ट्रॉल रिच ग्लैंडुलर सेल्स से बनी हुई होती है कॉर्टेक्स। ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट होती है 3 लेयर्स में, आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट लेयर दिया गया है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जोना फेसिक्युलेटा, एंड थर्ड इज द जोना रेटिक्युलरिस। इन तीनों लेयर को हमने भी फिगर में देखा था, आपको वर्टिकल सेक्शन फिगर में भी आपको मिल जाएगा देखने को। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर है, मिडिल लेयर है फेसिक्युलेटा, एंड इनर लेयर है रेटिक्युलरिस। ये तीनों लेयर मिलके कॉर्टेक्स को बनाती हैं। कॉर्टेक्स क्या है? एक्सटर्नल जो है पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का। अब आपको बता दें कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ये आउटर थिन लेयर के होता है पॉलीहेड्रल सेल्स से, स्मॉल पॉलीहेड्रल सेल्स से बना होता है, जो अरेंज्ड होते हैं क्लोजली पैक्ड क्लस्टर में। ठीक है। और वहीं जोना फेसिक्युलेटा ये मिडिल लेयर है जो बना होता है लार्ज सेल्स से, और ये सेल्स अरेंज्ड होती हैं एक रेडिएटिंग कॉलम में, रेडिएटिंग कॉलम में अरेंज्ड होती हैं, और एक दूसरे से सेपरेटेड भी होती हैं एक दूसरे से वेनोवस साइनस के द्वारा, वेनोवस साइनस या साइनोसॉइड्स कह सकते हैं। फिर बात करें थर्ड लेयर ऑफ कॉर्टेक्स की, तो ये जोना रेटिकुलरिस होता है, ये इनर लेयर होती है, और रेडिएटिंग कॉलम्स जो होते हैं फेसिकुलर, जोना फेसिकुलेटा के जो रेडिएटिंग कॉलम्स थे वो ब्रांच्ड के फॉर्म में कहाँ होते हैं? तो जोना रेटिकुलरिस में पाए जाते हैं, और यहाँ बनाते हैं एक लूज एनास्टोमोजिंग नेटवर्क, या कह सकते हैं लूज कनेक्टेड नेटवर्क बना लेते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ एड्रिनल में, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करें हम अगर मेड्यूला की, यहाँ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो मेड्यूला के स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो मेड्यूला जो है ये क्या होता है कि कंप्लीटली सराउंडेड होता है कॉर्टेक्स के द्वारा। चूंकि कॉर्टेक्स आउटर लेयर है तो ये पूरी तरीके से घेरा हुआ होगा मेड्यूला को, जो कि इनर लेयर है मेड्यूला। तो मेड्यूला जो है ये रिलेटिवली क्या होता है? लार्जर एंड ग्रैनुलर सेल्स होते हैं। मेड्यूला क्या होते हैं? जनरली लार्जर और ग्रैनुलर सेल्स होते हैं, जो फॉर्म करते हैं छोटे छोटे कॉलम्स, छोटे छोटे कॉलम्स होते हैं एड्रिनल मेड्यूला में। और इन सेल्स को क्रोमैफिन सेल्स भी कहा जाता है, इन सेल्स को क्रोमैफिन सेल्स कहा जाता है। प्रत्येक सेल जो है ये कनेक्टेड होती है प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर से। ये जो प्रत्येक सेल होती है क्रोमैफिन की, ये प्रत्येक सेल कनेक्टेड होती है प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर से ऑफ एसएनएस, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है कि मेड्यूला कंप्लीटली सराउंडेड होता है कॉर्टेक्स से, ये बना होता है राउंडेड ग्रुप ऑफ लार्ज ग्रैनुलर सेल्स से, लार्ज ग्रैनुलर सेल्स से बना हुआ है। ये सेल्स मॉडिफाइड पोस्ट गैंग्लियोनिक सेल्स होती हैं, जो एक्वायर्ड करती हैं, क्या एक्वायर्ड करती हैं? एक ग्लैंडुलर फंक्शन। ठीक है, ग्लैंडुलर फंक्शन को एक्वायर्ड करती हैं। और इन सेल्स को क्या कहा जा रहा है? क्रोमैफिन सेल्स कहा जा रहा है इन्हें, इन सेल्स को क्रोमैफिन सेल्स कहा जा रहा है, ग्लैंडुलर सेल्स को। और प्रत्येक सेल जो है ईच सेल क्या होता है? कनेक्टेड होता है। हमने बताया आपको कि प्री गैंग्लियोनिक मोटर फाइबर से जुड़ा होता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, इसलिए इसे सिंपैथो एड्रिनल सिस्टम भी कहा जाता है, सिंपैथो एड्रिनल सिस्टम भी कहा जाता है इसीलिए। तो यहाँ हमने मेड्यूला के स्ट्रक्चर की बात की। अब देखेंगे हम हार्मोन्स को, अलग अलग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, उनके 3 लेयर हैं, हमने बात किया अभी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। इन तीनों लेयर्स, ये तीनों लेयर्स अलग अलग हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, तो इनको अलग अलग पढ़ा जाएगा यहाँ पे। तो हार्मोन्स और फंक्शन साथ में यहाँ स्टडी करेंगे हम। तो आप देखेंगे यहाँ दिया हुआ है हार्मोन्स एंड फंक्शंस। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स हेडिंग है, इसमें बताया जा रहा है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ हार्मोन्स कलेक्टिवली एज
इन्हें एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स को कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। ये 3 कैटेगरीज में होते हैं ये हॉर्मोन्स, चूँकि 3 लेयर्स हैं तो 3 कैटेगरीज भी होगी, क्योंकि अलग अलग जो लेयर है कॉर्टेक्स की वो अलग अलग हार्मोन को सिक्रेट करेंगे। तो सबसे पहला जो लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा की बात की थी हमने, वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है। और जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है एल्डोस्टेरोन। मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। इसको आप नोट कर लेंगे। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है सिक्रेट किया जाता है भाई जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर लेयर है। अब इनका फंक्शन, ये तो हो गया हार्मोन के बारे में, इनका फंक्शन क्या है? तो दिया गया है कि दीज इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन बाय किडनी ट्यूब्यूल्स। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती हैं किडनी के ट्यूब्यूल्स के द्वारा, और साथ ही पोटेशियम की मात्रा भी यूरिन में बढ़ जाती है। ठीक है, और कंट्रोल करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बाय रेगुलेटिंग लेवल ऑफ सोडियम। सोडियम के लेवल को रेगुलेट करके ये ऑस्मोटिक प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ये हुआ। और साथ ही सोडियम और पोटेशियम, यहाँ बताया जा रहा है कि सोडियम एंड पोटेशियम क्लोराइड आयन एंड ऑफ वाटर इन ईसीएफ एंड टेंड टू एलिवेट बीपी। जब ऑस्मोटिक प्रेशर को ये घटाता है तो साथ ही उसके क्या करता है कि ये कोशिश करता है, मतलब कि प्रयास में रहता है बीपी को बढ़ाने में, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। ठीक है, कंट्रोल करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। कैसे? तो लेवल ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयन एंड ऑफ वाटर इन ईसीएफ। ठीक है, इन चीज़ों की जो बताए गए सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और वाटर जो ईसीएफ में पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं, इनके लेवल को रेगुलेट करके ऑस्मोटिक प्रेशर को तो कंट्रोल करता है, लेकिन बढ़ाता किसे है? ब्लड प्रेशर को। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है उसका नाम क्या बताया हमने अभी? तो एल्डोस्टेरोन। यस। सेकंड जो है लेयर हमने स्टडी किया था, सेकंड लेयर स्टडी किया था हमने जोना फैसिक्युलेटा। तो जोना फैसिक्युलेटा जो है वो हार्मोन सिक्रेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन सिक्रेट करता है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये दो मेन टाइप के हार्मोन को इंक्लूड करता है। आपको यहाँ देख सकते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाई जोना फैसिक्युलेटा जो कि मिडिल लेयर है, और ये दो मेन हार्मोन्स को इंक्लूड करता है। फर्स्ट है कॉर्टिसोल, जिसे हाइड्रोकॉर्टिसोन भी कहा जाता है, और दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरोन। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दो मेन हार्मोन्स इंक्लूड करते हैं, फर्स्ट कॉर्टिसोल एंड सेकंड इज द कॉर्टिकोस्टेरोन। ये प्ले क्या करते हैं, इनका रोल क्या है? तो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में। प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है और फैट, इनके मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये जो दो मेन हार्मोन है, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है। ठीक है, अब हम बात करें अगर सेक्स हार्मोन, थर्ड जो हार्मोन दिया गया है यहाँ सेक्स हार्मोन है, ये सिक्रेट किया जाता है इनर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा। दैट इज इनर लेयर को क्या बोला गया था? जोना रेटिक्युलरिस के द्वारा। जोना रेटिक्युलरिस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है सेक्स हार्मोन। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय जोना रेटिक्युलरिस, इट इज द इनर लेयर। एंड ये क्या करता है? सिक्रेट करता है एंड्रोजन या एस्ट्रोजन। एंड्रोजन जो है ये लीड करता है टू मैस्कुलिनिटी, मेल हार्मोन को, और वहीं एस्ट्रोजन लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिटी, और ये एक प्रकार का सेक्स स्टेरॉइड होता है। फेमिनिटी से क्या होगा कि फीमेल हार्मोन जो होता है, और एंड्रोजन जो है चूंकि ये मेल हार्मोन है लीड करता है मैस्कुलिनिटी को, एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है तो लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ फेमिनिटी को। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है? स्टेरॉइड, सेक्स स्टेरॉइड हार्मोन है। वहीं अगर बात करें आगे इसके, तो आगे दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ कि सिक्रेशन कंट्रोल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसका सिक्रेशन जो है जी, ये हार्मोन्स को सिक्रेट किया कर रहा है, चाहे वो एल्डोस्टेरोन हो, चाहे कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरोन हो, या एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हो। ये हार्मोन्स का सिक्रेशन रेगुलेट किया जाता है ACTH के द्वारा ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, पिट्यूटरी का हार्मोन होता है ACTH, यही कंट्रोल करता है सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। ACTH क्या है? तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन।
ठीक है। ये तो हुआ एक्सटर्नल लेयर कह सकते हैं या आउटर लेयर के बारे में, या एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन और फंक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे जो इंटरनल पार्ट है एड्रिनल, दैट इज एड्रिनल मेड्यूला जिसे कहते हैं हम, एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन्स और उनके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चूंकि एड्रिनल मेड्यूला जो है ये क्रोमैफिन सेल्स से बनी हुई होती हैं, क्रोमैफिन सेल्स से बना हुआ होता है एड्रिनल मेड्यूला, तो बताया जा रहा है कि इट सिंथेसाइज टू हार्मोन्स, हार्मोन्स की ही बात हो रही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एड्रिनल मेड्यूला दो प्रकार के हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। फर्स्ट जो है ये वो है एड्रिनोलाइन और दूसरा है नॉर एड्रिनलाइन। फर्स्ट इज द एड्रिनलिन एंड सेकंड इज द नॉर एड्रिनलिन, या इसे इपिनेफ्रिन या नॉर इपिनेफ्रिन भी कह सकते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट हार्मोन है एड्रिनलिन, इसे हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, एड्रिनलिन कहें या इपिनेफ्रिन, या तो दूसरा जो है नॉर एड्रिनलिन या नॉर इपिनेफ्रिन कह सकते हैं। जो एड्रिनलिन है ये 80% हार्मोन का 80% होता है एड्रिनल मेड्यूला के, और वहीं जो है नॉर एड्रिनलिन जो है ये 20% होता है एड्रिनल मेड्यूला के हार्मोन में। ये डेराइव्ड होते हैं एमिनो एसिड टायरोसिन से, एमिनो एसिड टायरोसिन से ये डेराइव्ड होते हैं ये हार्मोन्स। ठीक है। किस तरीके से डेराइव्ड होते हैं ये इनका एक छोटा सा जो है स्टेप यहाँ दिखाया गया है। तो डेरिवेशन का स्टेप जो है इनके दिखाया गया छोटा सा, यहाँ आप देख सकते हैं कि टायरोसिन है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेशन एंड डिकार्बोक्सिलेशन होता है, तो डोपामीन का फॉर्मेशन होता है, डोपामीन में हाइड्रोक्सिलेशन अगेन होता है तो नॉर इपिनेफ्रिन, और नॉर इपिनेफ्रिन में का मेथाइलेशन होता है तो इपिनेफ्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन इनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो इपिनेफ्रिन की बात करें अगर, तो यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है कि इंक्रीजेज ब्लड सप्लाई टू लंग एंड मसल्स, हमारे लंग में, फेफड़े में और मसल्स में जो है ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है इपिनेफ्रिन। वहीं साथ ही कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है और इसके साथ ही ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ाता है। कार्डियक का आउटपुट जो है वो बढ़ जा रहा है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जा रहा है और ब्लड की सप्लाई भी बढ़ जाती है हमारे लंग को और मसल को इपिनेफ्रिन के द्वारा। और वहीं अगर हम बात करें नॉर इपिनेफ्रिन की बात करें तो ये क्या करता है, पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन लाना, तो नॉर इपिनेफ्रिन ये कॉज करता है पेरिफेरल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और साथ ही नॉर इपिनेफ्रिन एक्ट करता है एज एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे। तो ये हुआ हार्मोन्स के बारे में। यहाँ स्ट्रक्चर को अगर फिर से हम देख लें तो यहाँ फिगर वही है, एड्रिनल ग्लैंड का कट ओपन किया गया किडनी के ऊपर, और ट्रांसपोर्ट सेक्शन या एनाटॉमी दिया गया है एड्रिनल ग्लैंड का ट्रांसपोर्ट सेक्शन, और हमने इसमें वर्टिकल सेक्शन भी फिगर आपने देखा। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल के बारे में, एड्रिनल ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उस पर कंट्रोल कैसे पाया जाता है। तो दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ की सेक्रेशन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, सेक्रेशन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला, किसका सेक्रेशन, एड्रिनल मेड्यूला का सेक्रेशन। एड्रिनल मेड्यूला का सेक्रेशन क्या होता है, तो इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन होता है। ठीक है, या उसे कहें एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन। तो एड्रिनल मेड्यूला का सेक्रेशन जो है कंट्रोल किया जाता है बाई एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, एंड दी हायर सेंटर्स लोकेटेड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और जो हायर सेंटर्स होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और साथ ही हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन के द्वारा। तो एड्रिनल मेड्यूला का सेक्रेशन कंट्रोल किया जाता है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा, हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन के द्वारा, और साथ ही हायर सेंटर्स जो होते हैं लोकेटेड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और साथ ही नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कंट्रोल का, ये तो हुआ एड्रिनल मेड्यूला के सेक्रेशन को कंट्रोल करने के किस तरीके से कंट्रोल, कौन कौन चीज़ें जो कंट्रोल करती हैं। तो वहीं सेकंड पॉइंट दिया गया है कि सेक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेक्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स जो क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है एड्रिनल ग्लैंड का। तो सेक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन्स को यहाँ कौन कौन से हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स के कौन कौन से हार्मोन्स को सेक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स की बात की जा रही है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स हार्मोन्स के सेक्रेशन को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और साथ ही सेक्स हार्मोन है, ये दोनों के दोनों एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा क्या किया जाते हैं, सेक्रेशन इनका होता है। तो ये रेगुलेट किए जाते हैं ACTH के द्वारा, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसे
कॉर्टिकोट्रोपिन भी कहते हैं ऑफ एंटीरियर लोब, ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है, तो उस एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा ACTH हार्मोन सिक्रेट किया जाता है। ये ACTH हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सिक्रेशन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं और साथ ही सेक्स हार्मोन, इन दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है, इन दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है या कह सकते हैं रेगुलेट करता है, कम या ज़्यादा की मात्रा को रेगुलेट करता है। फिर वहीं ACTH जो है, ACTH का सिक्रेशन जो है, ACTH का सिक्रेशन फ्रॉम पिट्यूटरी इज इन टर्न रेगुलेटेड बाई ACTH-RH ऑफ हाइपोथैलेमस। जो ये सिक्रेशन कंट्रोल कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सिक्रेशन है इसको कंट्रोल किया जा रहा है ACTH ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के द्वारा। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी का, उसके द्वारा, उसके सिक्रेशन ACTH के द्वारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का सिक्रेशन कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन ACTH का सिक्रेशन पिट्यूटरी से खुद किसी दूसरे हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वो है हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट किया जाने वाला हार्मोन ACTH-RH। फुल फॉर्म है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की कंट्रोल में। तो यहाँ थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि सेक्रेशन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। अब यहाँ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के सेक्रेशन की बात की जा रही है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का ही पहला जो लेयर है, आउटर लेयर, जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा सिक्रेट होने वाला मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का नाम बताया गया था आपको एल्डोस्टेरोन। यस, तो सेक्रेशन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज ओनली नॉमिनल कंट्रोल बाई ACTH। केवल नॉमिनली जो है कंट्रोल होता है ACTH के द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सेक्रेशन। फिर बताया जा रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है देम सेल्फ रेगुलेट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सेक्रेशन अकॉर्डिंग टू सोडियम एंड पोटेशियम लेवल इन ECF बाय फीडबैक, बट दिस रेगुलेशन इज मेनली प्रोवाइडेड बाय द किडनी। एड्रिनल ग्लैंड जो है खुद ही मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के सेक्रेशन को क्या कर सकता है, तो ये एक तरीके से रेगुलेट करता है। जो हमारे ECF में सोडियम का, पोटेशियम का जो लेवल होता है हमारे ECF में, फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा एक तरीके से कह सकते हैं ये रेगुलेट करता है। लेकिन ये मेनली ये प्रोसेस जो है प्रोवाइड किया जाता है किडनी के द्वारा, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय किडनी। ये हुआ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को कंट्रोल करने का या मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का तरीका किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर बात करेंगे अब हाइपोसेक्रेशन एंड हाइपर सेक्रेशन से क्या होता है, मतलब कि अधिक सेक्रेट हो जाए हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड का तो क्या होता है उससे प्रभाव, और अगर कम सेक्रेशन होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोसेक्रेशन की। हाइपोसेक्रेशन यहाँ मतलब अगर कम सेक्रेशन होता है तो, ठीक है, इसे हाइपोकॉर्टिसिज्म भी कहते हैं। हाइपोसेक्रेशन को हाइपोकॉर्टिसिज्म भी कहते हैं। ये एक प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले बताया गया कि ये एक प्रकार का जेनेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। तो हाइपोकॉर्टिसिज्म अगर हो जाए, ठीक है, तो ये कॉज करता है एडिसन्स डिजीज़, जो कि रेयर है बट पाया जाता है मेल और फीमेल दोनों में, वो मेन एंड वुमेन दोनों में, जिनकी एज जो है 20 से 40 साल के बीच की हो। और एडिसन्स डिजीज़ को सबसे पहली बार खोजा था थॉमस एडिसन ने 1849 में एंड 1855 के अराउंड। फिर अगर बात करें अब हम हाइपर सेक्रेशन की, ये हुआ हाइपर सेक्रेशन की बात करें अगर हम, माने ओवर सेक्रेशन हो रहा है जिसे हाइपर कॉर्टिसिज्म भी कहते हैं। तो ओवर सेक्रेशन ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है। तो एड्रिनल ओवर सेक्रेशन होता है अगर एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, तो ये कॉज करता है कई डिसऑर्डर और डिजीजेस, कई डिसऑर्डर्स और कई डिजीजेस को कॉज करता है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया जो लेड करता है डायबिटीज़ मेलाइटस को, हाइपरग्लाइसीमिया। कुशिंग डिजीज़ है, इस डिजीज़ में क्या होता है, पेशेंट जो है वो मर भी सकता है ब्रेन हैमरेज के कारण, कार्डियक अरेस्ट के कारण या न्यूमोनिया के कारण, इट्सेट्रा। तो ये हुआ हमारा यहाँ कंप्लीट हाइपर सेक्रेशन। तो इस वीडियो में हमने जाना एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अदर इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जानकारी मिलेगी। इस
वीडियो का जो है आपको, जो हमने अभी स्टडी किया, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे।